जन्म कुंडली में 8वें घर के अंदर केतु किस तरह के परिणाम देगा, क्या उपाय किया जाए और कैसे इसे फलित किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण है फलादेश करना। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर 8वें घर में केतु देवता बैठा होता है, लेकिन हर व्यक्ति को अलग अलग परिणाम मिलते हैं। आपको कैसे परिणाम मिलेंगे, मुझे कैसे परिणाम मिलेंगे, वो बताएगा केतु की राशि, दूसरा केतु का नक्षत्र। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे ये जो जन्म कुंडली है, इसमें केतु जो है मिथुन राशि में बैठा है। अगर मिथुन राशि का जो मालिक है वो शुभ है जन्म कुंडली में कहीं पे, जैसे कि मान लीजिए लाभ घर में ही बैठ जाए, तो 8वें का संबंध 11वें से हो जाए तो अचानक धन प्राप्तियां करा देता है केतु, यानी कि भाग्य उदय कर देता है। पत्नी आई और उसके बाद आपका भाग्य उदय हो गया। और क्या पता ये केतु जो है वो 8वें घर में मिथुन राशि में बैठा है और बुध जो है वो यहाँ पे बैठा हो 6ठे घर में, तो पत्नी आई और डिप्रेशन और तनाव पैदा हो गया, घर में लड़ाई झगड़े पैदा हो गए। तो ये दिखाएगा आपका राशि स्वामी। दूसरा, केतु का नक्षत्र, क्योंकि हर राशि के अंदर 3 नक्षत्र होती हैं। जैसे कि आप केतु यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र बैठा है जो गुरु का है, गुरु जन्म कुंडली में यहाँ पे नीच का हो गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में या आप जिसकी भी जन्म कुंडली देख रहे हो, तो राशि स्वामी और नक्षत्र को जरूर देखें। उससे क्या होगा कि उस केतु का आइडिया होगा कि वो कैसा जा रहा है। जैसे कि इस जन्म कुंडली में हम ये देखें, मिथुन राशि में है जिसका मालिक जो है वो मकर राशि के अंदर तीसरे घर में बैठा है, जहाँ पे कोई अशुभ नहीं है, लेकिन इसका नक्षत्र स्वामी जो है वो अशुभ हो रहा है, गुरु जो नीच का हो रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। अब क्या क्या अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 8वां जो घर है वो अचानक धन प्राप्ति का है, तो अचानक परेशानियों का है, लंबी बीमारियों का है, कहीं ना कहीं उत्तेजित होकर कार्य करने का है, शारीरिक अंगों की बीमारियों का है, साथ में अधिक क्रोध आना, गलत गलत बोलना, लोगों को लड़वाना, कहीं ना कहीं कट्टरपंथता पे आना, जैसे कि धर्म के प्रति हो या फिर किसी भी कार्य के प्रति, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है। घर में परेशानी, मानसिक तनाव, चिंताएं और हर तरह से मूड खराब रहना, हमेशा ही मूड खराब रहना, यानी कि लड़ झगड़ना, क्योंकि सेकेंड हाउस जो है वो आपका मानसिक चीजों को दिखाता है। उसके ठीक सामने बैठा है, उस पर बैठा हुआ ग्रह इसको दृष्टि डालेगा तो कहीं ना कहीं केतु के परिणाम मिलेंगे। तो उससे जातक को मानसिक तनाव रहेगा, अचानक हानि कर लेगा जातक अपने आप ही कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत अच्छी नौकरी चलते हैं, बहुत कुछ अच्छा व्यवसाय चलते हैं, नया व्यापार बिना मतलब का, समझ है नहीं फिर भी डालते हैं, फिर वो उस लाइन से हट जाते हैं और कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान ले लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक जुए सट्टे लॉटरी में आए और बड़ा नुकसान कर लिया, क्योंकि 8वें घर में बैठा हुआ केतु जातक को लीक से हटके उतर के कार्य करने को दिखाता है। हाँ, केतु यहाँ पे इस तरह के रिजल्ट को भी देता है, क्योंकि केतु क्या है, एक ऐसा ग्रह है जो एक तरफी चीज को दिखाएगा। जैसे कि धर्म के प्रति आपको एकदम कट्टरपंथ बना देगा कि भाई जाओ ये करो। दूसरा, कोई कार्य करना है, चाहे इंजीनियरिंग का हो या पीएचडी हो या किताबों में कोई लिखना हो, तो उसके अंदर आपको इतनी एकाग्रता लाएगा कि भाई आप उसमें डूब जाओगे और उतना कार्य को सफल कर लोगे। तो यहाँ पे केतु इन चीजों को दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 8वें घर में केतु बैठा है, अब आपका अशुभ हो रहा है, तो क्या करेगा कि आपको विवाह की इच्छाएं खत्म कर देगा, शारीरिक प्रेम की इच्छाएं खत्म कर देगा, क्योंकि 8वां घर क्या है, सेक्सुअल प्लेजर का है। तो वहां पे केतु इस तरह के परिणाम दे देगा। आपको नौकरी की इच्छाएं नहीं रहेगी, खर्चीले इतने हो जाओगे कि आपको समझ नहीं आएगा, अरे मैं करूं तो क्या करूं, समझ नहीं आता, खर्चे इतने हो जाते हैं। तो ये सारी अशुभ चीजें भी यहाँ पे देता है। लाभ क्या देता है, अचानक धन प्राप्ति। दूसरा, किसी भी कार्य को करने के लिए एक पूरा का पूरा समय और फोकस देता है, क्योंकि 8वां घर इन चीजों को दिखाता है। पीएचडी करने को, साइंटिस्ट बनने को दिखाता है, उसमें केतु आ जाए तो केतु एकाग्रता का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह। मोक्ष कौन लेता है, केतु देता है, क्योंकि मोक्ष के अंदर हम सब चीजों को छोड़ के एक ही लाइन पे आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए केतु यहाँ पे योग कारक होता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। लेकिन मेरा आकलन कहता है कि 70-80% जन्म कुंडलियों में केतु यहाँ पे अशुभ परिणाम देता है, क्योंकि हम सब लोग सामाजिक हैं। केतु थोड़ा सा समाज से बाहर का है। जैसे बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, उसका वैवाहिक जीवन खराब रहा, उनका मैरिटल लाइफ, बहुत बड़ा नेता बन गया, उनके भी ऐसा ही होता है। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो केतु क्या करेगा कि ऐसी चीजें पैदा करेगा। तो यहाँ पे आपको इसको समझना है। दूसरा, यहाँ पे जो परिणाम आएंगे बड़े नुकसानदायक, जैसे कि आपके घर में चोरी हो जाना, संतानें पैदा नहीं होना, शारीरिक सुख नहीं मिलना, मानसिक तनाव के साथ जो है वो बीमारियां भी होना, और घर में सारे लोग आपको कोसेंगे,
हर तरह से आपको निम्न स्तर से समझेंगे, निम्न कोटि का समझ के निम्न स्तर से आपकी बातें करेंगे। हमेशा ही आपको जो है वो बिना मतलब के कामों में रगड़ेंगे, जैसे कि कोर्ट केस मुकदमा किसी और का चल रहा है, आपको वहां पे भेज के आपका समय बर्बाद करा जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है। इस तरह की भयंकर अशुभ घटनाएं आपके साथ जीवन में होगी। अब अनैतिक कार्यों में अपने परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा करोगे, परिवार वालों से आप प्रॉपर्टी का नुकसान करा लोगे, क्योंकि देखिए परिवार का घर है आपका सेकंड हाउस, कुटुंब भाव, तो यहाँ के ठीक सामने बैठा है, अड़चने पैदा करेगा। तो परिवार से लड़ाई झगड़ा दिखाता है, माता पिता से दिखाता है, पत्नी से दिखाता है, बच्चों से दिखाता है। तो आपको यहाँ पे समझना, केतु की 3 दृष्टियां हैं हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में। हम 7वीं दृष्टि नहीं लेते हैं, लेकिन इसकी 5वीं और जो 9वीं दृष्टि है उसके अंदर 2 भाव आते हैं। सबसे पहला चौथा यानी प्रॉपर्टी का, मातृभूमि का। तो जहां तक मातृभूमि से दूर जाके रह सकता है, प्रॉपर्टी के अंदर विवाद पैदा हो सकता है, या दूर जाके रह रहा है प्रॉपर्टी ही छोड़ दी, मतलब ही नहीं है। दूसरा 12वें घर में, तो जहां तक मोक्ष की तरफ घर से बाहर जाके पढ़ाई करे, या अचानक खर्चे ही खर्चे हो जाए, सेटलमेंट जिंदगी में भी नहीं आ पाता है अगर केतु इस जन्म कुंडली में खराब हो तो। क्योंकि जैसे शादी नहीं हुई तो फिर क्या मतलब व्यक्ति का, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, उसका जीवन अधूरा रह गया। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे दिखा देता है। तो आपको यहाँ पे फलादेश करना है कि किस तरह से इनको समझे। जैसे कि आपको ये देखना है कि सबसे पहले कि लग्नेश, अगर लग्नेश जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है तो आपको 8वें घर में बैठा हुआ केतु फिर परेशान करेगा। दूसरा कि जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी मजबूत होना चाहिए। जैसे इस जन्म कुंडली में अगर आप देखोगे तो केतु बुध की राशि में है, बुध यहाँ पे शनि की मकर राशि में है, तो ये कोई खराब नहीं है, मित्र राशि है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे केतु जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो यहाँ पे खराब हो रहा है। साथ में आपको नवमांश में जाना पड़ेगा। नवमांश कुंडली में केतु जो है वो मंगल के साथ है, यानी कि यहाँ पे मंगल की दृष्टि में है और यहाँ पे मंगल के साथ है। और मंगल और केतु की युति और साथ होने से क्या होता है, अंगारक दोष बनता है, जहां पे अत्यधिक क्रोध आना, परिवार वर्दी रुक जाना, हर तरह से लड़ाई झगड़ा करना, एक्सीडेंट का योग बनना। तो यहाँ पे आपको इस तरह से समझना, जैसे मैंने इस जन्म कुंडली में फलादेश किया वैसे आप अपनी जन्म कुंडली में फलादेश करें तो आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। अब इसका हम उपाय क्या करें, तो सबसे पहले तो केतु के लिए केतु की जो वस्तुएं हैं, जैसे काले और सफेद तिल है, चितकबरा कंबल है, चितकबरे कपड़े हैं, यानी कि व्हाइट और काले 2 रंग के कपड़े, इन लोगों को मतलब इन चीज़ों को आप इनसे संबंधित लोगों को दे सकते हो। जैसे कि केतु विकलांग लोगों को दिखाता है, कुष्ठ रोगियों को दिखाता है, अंधे आश्रम अंधे रोगों को दिखाता है, तो ऐसी जगह जाके आप कपड़े, खाने की चीजें बांट सकते हैं। साथ में कुत्तों को दूध में रोटी खिलाने से भी बहुत अधिक लाभ होता है। केतु के बीज मंत्र होते हैं, उनको आप संपूर्ण बीज मंत्रों को 21 दिन का टारगेट लेके 17,000 मंत्रों को संकल्प सहित जो है वो संपूर्ण कर लेते हो तो आपको केतु का लाभ होता है। केतु का रत्न लहसुनिया है, उसे जो आप धारण करते हो उससे भी लाभ होता है। केतु का यंत्र जब आप मंत्र करते हो संपूर्ण, उसमें केतु का यंत्र जो है वो भी फलित कर लीजिए, उससे भी आपको जबरदस्त लाभ होगा। और दूसरा कि केतु 8वें घर में बैठा है तो आप 8 व्यक्तियों को, केतु प्रधान व्यक्तियों को, जैसे कि जो अपंग है, विकलांग है, अंधे हैं, मतलब शारीरिक रूप से जो है वो कटे हुए हैं, उन 8 व्यक्तियों को, चाहे वो भिखारी हो या फिर किसी भी आश्रम में हो, उन 8 व्यक्तियों को आप जो है वो खाना खिला सकते हो, हलवा, खीर, पूड़ी, और 8 लोगों को खाने के बाद में जो है वो वस्त्र भी दान कर सकते हो। जैसे कि आप ये माने कि काला और सफ़ेद कंबल दे दिया या 2 रंग के कपड़े दे दिए, शर्ट, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप दान करते हो तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। यानी कि केतु का ये सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है। बहुत ज़्यादा उल जुलूल करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा लाभ है इसके अंदर अगर आप नित्य क्रम में भगवान गणेश जी की पूजा करते हो, गणपति चालीसा करते हो, गणपति स्तोत्र करते हो, या ओम गंग गणपति नमः का जाप करते हो, उसका भी लाभ मिलेगा। और अगर आप कोई बहुत ही विशिष्ट पूजा करना चाहते हो, तांत्रिक पूजा करना चाहते हो, तो आप माता धुमावती की पूजा कर सकते हो, जिससे भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो इस तरह से केतु को जन्म कुंडली में फलित करें, इसका ये उपाय करें तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण फलादेश करना। जब आप फलादेश करोगे तो आप निकटतम पहुंच जाओगे कि मुझे ये कहाँ पे मार मारा। जैसे इस जन्म कुंडली में ये क्या कर रहा है, आपको विवाह के ऊपर मार मार रहा है, तो आपको ये समझना है, तो आपका लाभ जरूर होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।